हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक समझ रहे हैं दिस इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है और कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं उस चीज को अपन देखेंगे। तो सबसे पहले जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दिस इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनती है, तो सबसे पहले आपको इसके लिए बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्या क्या चीजें जो है वो आती हैं। देखिए, सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट, अभी एज ऑन नहीं है, और 31 मार्च 2012 एंड 2013 2 ईयर्स का अपन देख रहे हैं। पर्टिकुलर्स है कॉलम नंबर 1, नोट नंबर आपके काम नहीं आएगा। 2012 के लिए कॉलम है, 2013 के लिए कॉलम है। देन आपका ये है एब्सोल्यूट चेंज, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट चेंज, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज है उसको एब्सोल्यूट चेंज कह रहे हैं। और देन आपका आएगा परसेंटेज चेंज। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में 2 आइटम है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। देन है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में जो आपको 12 महीने बाद चुकानी है। और देन आपकी करंट लायबिलिटी, ये 3 हेडिंग लायबिलिटी के अंदर आएंगी, देन उनका टोटल हो जाएगा। देन ऐसे ही आपकी एसेट्स है। एसेट्स में पहला आइटम है नॉन करंट एसेट्स, उसमें फिक्स एसेट्स है और भी आइटम है। देन करंट एसेट्स है, कौन कौन सी करंट एसेट्स हैं, और देन इनका टोटल आ जाएगा आपका यहाँ। ये वाला टोटल लायबिलिटी का टोटल और एसेट्स का टोटल आपस में हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसके लिए अपन प्रैक्टिस के लिए एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1 इन डी के गोयल। और इसमें आपको शेयर कैपिटल दे रखे 10 लाख एंड 5 लाख। देन रिजर्व सरप्लस 2 लाख और 3 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग 8 लाख एंड 5 लाख। दैट टोटल है 24 लाख एंड 15 लाख। ऐसे ही आपका एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स आपको दे रखी है। और आपको कहा गया कि कंपैरेटिव जो बैलेंस शीट है वो आप इसकी बनाइए। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में अपन ने देखा 4 कॉलम बनते हैं, एक 2012 का, एक 2013 का, एक बनेगा एब्सोल्यूट चेंज और एक बनेगा परसेंटेज चेंज। सही है। तो देखिए, सबसे पहले चीजें तो आपकी जो बैलेंस शीट में दे रखी थी वही रहेंगी, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे उनको अपन को देखने की जरूरत है। कि पहला 2012 है, देन 2013 है, जिससे अपन को पता लग रहा है कि जो 5 लाख की शेयर कैपिटल 2012 में थी ये अब 10 लाख की हो गई। ठीक है, पहले साल 5 लाख की थी, अब वो 10 लाख की हो गई। तो चेंज कितना हुआ, 5 से 10 लाख हो गई तो 5 लाख बढ़ गई। सही है। और परसेंटेज चेंज कितना हुआ, तो परसेंटेज चेंज जो है वो आप निकाल सकते हैं। उसका आपका फॉर्मूला है क्या, एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 5 लाख डिवाइडेड बाय डेट ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट इज 5 लाख इंटू 100। ये आपका कितना आ जाएगा, 100%। ऐसे आप सबका परसेंटेज निकाल सकते हैं, अपन देखेंगे अभी। देखो, रिजर्व सरप्लस 3 लाख से 2 लाख हो गए तो 1 लाख रुपए कम हो गए, दैट्स वाई माइनस का 1 लाख है। देन परसेंटेज कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज 1 लाख डिवाइड बाय डेटा ऑफ फर्स्ट ईयर 3 लाख, तो 1 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100, दैट इज माइनस का 33%। लॉन्ग टर्म बोरिंग 5 लाख से 8 लाख हो गई, कितनी बढ़ गई, 3 लाख। तो चेंज परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, वही एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय डेटा ऑफ फर्स्ट ईयर इंटू 100। देन ट्रेड पेबल्स 2 लाख से 4 लाख हो गए, ये 2 लाख बढ़ गए, तो 2 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100, दैट इज 100%। और टोटल का भी परसेंटेज निकालना पड़ेगा, टोटल मत कर देना। टोटल क्या, 15 लाख से 24 लाख हो गया, कितना बढ़ गया, 9 लाख। तो 9 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, दैट इज 60%। ऐसे ही एसेट्स का लगेगा, टेंजिबल एसेट्स 8 लाख से 14 लाख हो गए, कितने बढ़ गए, 6 लाख। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, 6 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100। ऐसे ही इंटेंजिबल एसेट्स 2 लाख से 3 लाख हो गए, कितने बढ़ गए, 1 लाख। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, 1 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100, दैट इज 50%। देन इन्वेंट्री 4 लाख से 5 लाख हो गई, कितनी बढ़ गई, 1 लाख। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 1 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100, दैट इज 25%। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख से 2 लाख हो गया, कितना बढ़ गया, 1 लाख, दैट इज 1 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100, दैट इज 100%। देन टोटल आएगा 15 से 24 लाख हो गया, कितना बढ़ गया, 9 लाख। एब्सोल्यूट चेंज है 9 लाख। देन परसेंटेज कैसे निकलेगा, 9 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100। इस तरीके से आप सारे परसेंटेज निकाल सकते हैं। इन्होंने इसका फॉर्मूला भी बनाया, C अपॉन A इंटू 100। वही C जो है वो आपका एब्सोल्यूट चेंज है, A का मतलब आपका पहला कॉलम है और इंटू 100 आपका परसेंटेज निकल जाएगा। इस तरीके से आप बैलेंस शीट की कॉमन साइज जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट है
वो बना सकते हैं। हमने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन में क्या होता है कि आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालना पड़ता है, ये आपके हुई कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब आगे अपन इनकम स्टेटमेंट देखेंगे। अब कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ये फॉर द ईयर एंडेड होता है, ये एज एड नहीं होता। 2 सालों का, 2012 और 2013, ठीक है। अब इसका अपन निकाल रहे हैं तो क्या क्या होता है इसके अंदर, देखो सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि सेल करने से आपके पास कितना पैसा आया, प्लस करते हैं अदर इनकम, जो इनकम वो जोड़ दो, ये दैट इज टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो इनकम में अब 2 ही कंटेंट होते हैं, एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो सेल से आपके पास इनकम आई है, प्लस अदर इनकम कोई और हुई हो तो उनको जोड़ दो, ये टोटल रेवेन्यू आ गया। उस टोटल रेवेन्यू में से आप क्या क्या चीजें लेस करते हैं, लेस करते हैं एक्सपेंसेस। एक तो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कि मटेरियल कंजम्पशन पे कितने रुपए खर्च हुए। परचेज ऑफ स्टॉक, स्टॉक आपने कितना खरीदा। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री में आपका जो आपका आता है इन्वेंट्री 3 टाइप की होती है, फिनिश गुड्स होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है और स्टॉक इन ट्रेड होता है, ठीक है ना। तो ये सब उनका चेंजेस जो है वो भी यहाँ देखना आपको। एम्प्लॉय को जो सैलरी एंड वेजेस दिए उनको कहते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, वो भी आपके यहाँ आएंगे। फाइनेंस कॉस्ट, आपने कोई साल भर में इंटरेस्ट वगैरह पेड किए हों तो वो यहाँ आ जाएंगे। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, सॉरी टेंजिबल एसेट्स को आपने डेप्शन लगाया या इंटेंजिबल एसेट्स को आपने अमोर्टाइज्ड किया है, वो यहाँ आ जाएगा। अदर एक्सपेंस कोई है तो यहाँ आ जाएंगे और उन एक्सपेंस का टोटल हो जाएगा। ये टोटल रेवेन्यू है, ये टोटल एक्सपेंस है। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को लेस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लेस करेंगे टैक्स तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस तरीके से रेवेन्यू प्लस अदर इनकम दैट इज टोटल रेवेन्यू, ये सारे एक्सपेंस का टोटल किया, उस रेवेन्यू में से इन एक्सपेंस को लेस कर दिया तो ये आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को लेस कर दिया तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये फिक्स ऑर्डर है। कैसे होगा इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए अपन आपकी बुक का डीके गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 4 ले रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या कहता है, आपको डेटा दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एक्सपेंस एंड इनकम टैक्स वगैरह। तो देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले साल 60 लाख था, अगले साल 75 लाख था, पहले 2011-12 फिर 12-13, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 60 लाख से 75 लाख हो गया तो कितना बढ़ गया, 15 लाख बढ़ गया, ठीक है। ये आपका आ गया एब्सोल्यूट चेंज। अब परसेंटेज निकालना तो फॉर्मूला तो सेम है, एब्सोल्यूट चेंज 15 लाख डिवाइड बाय डेट ऑफ फर्स्ट ईयर 60 लाख इनटू 100 दैट इज 25%। ऐसे अदर इनकम का देखना हो, अदर इनकम पहले साल थी 1,50,000 जो कम होके हो गई 1,20,000, तो एब्सोल्यूट चेंज हुआ माइनस का 30,000। परसेंटेज कैसे निकलेगी, माइनस का 30,000 डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू 100 दैट इज माइनस का 20%। रेवेन्यू प्लस अदर इनकम को जोड़ दो, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंस आपको दे रखे हैं 44 लाख एंड 50 लाख 60,000। टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस को लेस कर दो, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे इनकम टैक्स की रेट दे रखी है आपको 40%, तो इसका अंदर 17,50,000 पे 40% टैक्स लगा दो तो ये आपका आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस तरीके से हर साल का आपका ये आ जाएगा और आप किसी भी लेवल पे अपना एब्सोल्यूट चेंज निकाल सकते हैं। जैसे टोटल रेवेन्यू 61,50,000 से 76,20,000 हो गया, कितना बढ़ गया 14,70,000, दैट इज अब परसेंटेज कैसे निकलेगा 14,70,000 डिवाइड बाय 61,50,000 इंटू 100 दैट इज 23.9%। एक्सपेंस देखो 44 लाख से 50,60,000 हो गया, कितना बढ़ गया 6,60,000। परसेंटेज कैसे निकलेगा 6,60,000 डिवाइड बाय 44 लाख इंटू 100 दैट इज 15%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17,50,000 से 25,60,000 हो गया, कितना बढ़ गया 8,10,000। परसेंटेज कैसे निकलेगा 8,10,000 डिवाइड बाय 17,50,000 इंटू 100 दैट इज 46.29%। टैक्स है 6,12,500 से 10,24,000 हो गया, कितना बढ़ गया 4,11,500। परसेंटेज कैसे निकलेगा 4,11,500 डिवाइड बाय 6,12,500 इंटू 100 दैट इज 67.18%। और लास्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा 11,37,500 से 15,36,000 हो गया, कितना बढ़ गया 3,98,500। परसेंटेज कैसे निकलेगा 3,98,500
डिवाइड बाय 11,37,500 into 100 दैट इज 35.03%। इस तरीके से कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी निकल गया। हमेशा याद रखना कंपैरेटिव स्टेटमेंट चाहे इनकम का बना रहे हो चाहे बैलेंस शीट का बना रहे हो, दोनों में कॉलम 4 ही बनते हैं, डेट ऑफ फर्स्ट ईयर, डेट ऑफ सेकंड ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला हमेशा एक ही रहेगा, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय डेट ऑफ फर्स्ट ईयर इनटू 100। सही है, आगे देखते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा, 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा, बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।